फ्रेंड डॉक्टर साहब अपने हाथों से मेडिकल इक्विपमेंट्स के सहारे इस पेशेंट का तमाम जो है डायग्नोसिस करते हुए आज के समय में मेडिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी तेज़ी से इसका विकास विस्तार हुआ है मेडिकल साइंस में। खास करके डेंटल इक्विपमेंट्स की बात करें तो डेंटल इक्विपमेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके बारे में तमाम डॉक्टर्स आज भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन समय के हिसाब से जहां आवश्यकता महसूस हो रही है उस हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब अपने हाथों से मेडिकल इक्विपमेंट्स के सहारे पेशेंट का डायग्नोसिस करते हुए। समस्या है कि मुंह में एक भी दांत नहीं है इनको, और दांत नहीं रहेगा तो फिर खाना कैसे खाएंगे, इनको चबाने में दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं प्रोस्टोडोंटिस के हिसाब से ब्रीज लगाएंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इनका एक दांत का पूरा ब्रीज लगाएंगे और नीचे भी जो भी एट्रीजन हुआ है इस सबको कैप लगाएंगे। इससे इनका होगा क्या कि पूरा जब दांत रहेगा तो अच्छा से खा पाएंगे और चबा पाएंगे, ठीक है। नहीं कि दांत में बहुत सारी डेंटल कैरीज भी है, ठीक है ना, तो जो कैरीज है इसको फिलिंग करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, अब बाकी जो है उसको कैप लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम। तो अब जाके इनका एक समय था कि इस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं आए थे, तो किस तरह से आप लोग इसका समाधान करते थे? देखिए, जब इसका उस समय नहीं था तो फिर वही दांत था जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रिलिक टीथ, निकालने और लगाने वाला, सुने होंगे या आप देखे होंगे उस चीज़ को। तो उस समय अब जमाना नहीं रहा, अब हम लोग 5G में जी रहे हैं। तो अब कोई भी नहीं चाहता है कि हम दांत को निकालें लगाएं, किसी सोसाइटी में गए तो फिर उसको ख़राब और लगता है ना। अब आजकल ज़्यादा टेक्निकल हो गया कि फिक्स दांत लगाना, और जो भी फिक्स दांत होता है कहीं पे देखिए टूट गया या एक्सीडेंटल से टूटा या कैरी से निकाल दिया गया तो उसको हम लोग पूरा फिक्स दांत लगा के इसको फिर जैसे अपना नेचुरल टीथ होता है उस तरह का बन जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक समस्या आती है, बहुत सारी लड़कियां हैं या लड़के हैं उनका दांत जो है बाहर आ गया है, शादी विवाह में समस्या उत्पन्न हो जाती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं समाज में एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनको झेलना पड़ता है, तो क्या इसका भी निदान समाधान संभव है आपके पास? बहुत अच्छा सवाल पूछे। आज के डेट में बहुत लोग जागरूक हुए हैं, बहुत जागरूक हुए हैं, खास के फिक्स पिन के लिए जिसको हम लोग ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो आज के दौर में समझिए कि जो भी बच्चा 12 ईयर क्रॉस करता है तो सबकी इच्छा होती है कि दांत को पहले सीधा किया जाए, क्योंकि इस पूरे शरीर का अगर देखा जाए तो सुंदरता दांत है। अगर जिसका दांत अच्छा नहीं है तो फिर वो किसी सुंदरता किसी काम के लिए नहीं है। तो दांत बहुत बड़ा मायने रखता है, और जैसे हम लोग जागरूक हुए हैं उस तरह का सब लोग अपना अपना मतलब देखना शुरू किए हैं, दांत फिर फेस फिर टेढ़ा मेढ़ा जो भी होता है सब चीज़ को ठीक किया जाता है। तो आज के डेट में बहुत माने इसका एडवांटेज मिल रहा है, हम लोग को भी फ़ायदा हो रहा है और पेशेंट को भी ट्रीटमेंट। जो इसके लिए पहले लोग जाते थे गोरखपुर या फिर पटना, जो काफ़ी पैसा लगता था, और आज के डेट में हम लोग का बरौली में भी सुविधा है, फर्स्ट वाला ऐसा हुआ है जो पटना से डॉक्टर आके यहाँ पे करते हैं और सेल भी हम लोग किया करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट आप जिनका डायग्नोस कर रहे हैं, इस तरह के पेशेंट की संख्या ज़्यादा होती है क्या? बहुत बहुत। क्या मतलब प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से इस तरह का समस्या? देखिए, अब जैसे बाबा हैं, कहीं ना कहीं खैनी तंबाकू का सेवन किए हैं जिसकी वजह से इनका दांत देखिए पूरा खराब हो गया। तो इस तरह का जब दांत खराब हो गया तो फिर इसका उपचार किया है। जैसे हम लोग फास्ट फूड पर ज़्यादा आज के ध्यान दे रहे हैं हम लोग। जब फास्ट फूड जब खाएंगे तो दांत सड़ेगा, खराब होगा, फिर कैरिज होगा तो उसको निकालना पड़ेगा, जब निकलवाइएगा तो फिर इस तरह का बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सर, एक बहुत बड़ा संदेश दें आप, क्योंकि ब्रशिंग का तरीका भी सबको पता नहीं है। बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि सुबह हुई तभी हमको ब्रश करना है, खाना खाने के बाद रात के समय अगर कोई ब्रश करता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे सही तरीका नाइट ब्रशिंग माना जाता है, क्योंकि दिन भर हम लोग कितना भी ब्रश कर लें, तुरंत ब्रश किए तुरंत खाना खाए, इससे कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है। एक्चुअली में जैसे नाइट में हम लोग ब्रश करने के बाद जब रात में सोते हैं तो 6-7 घंटा जब भी बैक्टीरिया फ्री मुँह रहना चाहिए, और उस समय जो बैक्टीरिया जहाँ रह गया वहाँ सड़ाता है दांत को, जिससे होता क्या है कि दांत में कीटाणु लगेगा, फिर खोलना होगा, दर्द होता है। इसीलिए नाइट वाला ब्रश सबसे महत्वपूर्ण है दिन के अपेक्षा। आज के समय में जन जागरूकता काफ़ी अहम है और पब्लिक अवेयरनेस को लेकर के कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। सरकार के भी कई योजनाएं और कार्यक्रम चल रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो डॉक्टर दिनेश कुमार जी से हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो भी लोग देख रहे हैं जानना चाहेंगे कि RCT क्या है और इसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है। RCT सर, RCT में किस तरह से दांत को आप बचाते हैं? सबसे पहले मेरे तरफ से बिहार लाइव को शुभकामनाएं आपको आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेन देखिए होता क्या है, दांत एक ऐसा समस्या है, जिस तरह मकान का नींव होता है ना, उसी तरह शरीर का एक नींव होता है दांत। हाँ। जब हम लोग दांत स्वस्थ नहीं रहेगा तो पूरा शरीर का जो बैलेंस है बिगड़ जाएगा। जैसे खान पान जो भी प्रक्रिया है दांत से ही शुरू होती है। तो दांत में पहले ज़माने में कुछ टेक्निकल नहीं था, जिसकी वजह से अच्छा दांत भी निकाला जा सकता था। लेकिन अभी टेक्निकल के हिसाब से कुछ रिसर्च हुआ है जिसमें दांत बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसको हम लोग RCT बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसको सड़ गया, कैरीज लग गया, दांत अच्छा है, उसको हम लोग बचा सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जो दांत के अंदर में जो नस रहता है उसको हम लोग निकालते हैं, 2-3 बार वॉश करते हैं, ठीक है ना। बहुत तरह का उसमें डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है जिसको डाल के क्लीन करके उसको पैक किया जाता है। फिर उसके बाद से अच्छा रहा तो फिर कैप करके ठीक किया जाता है। यही RCT की प्रक्रिया है। सर, एक समय था कि डेंटल साइंस में इतना ज़्यादा सुविधा नहीं था और इतना ज़्यादा विकल्प भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से विज्ञान का विकास हुआ है तो विज्ञान ने काफ़ी चमत्कार भी किया है। तो अभी आपके पास जो कुछ भी सुविधा है, क्या क्या सुविधा आप यहाँ देते हैं सर? हमारे पास RVG की सुविधा है, डेंटल एक्सरे की सुविधा है, RCT की सुविधा है, जबड़ा फ्रैक्चर की सुविधा है। एक आता है जैसे नींद में हम लोग खर्राटा लेते हैं ना, हाँ। तो उसका भी सटीक इलाज है। जैसे कि इससे होता है क्या है, लोग मुंह से सांस लेते हैं जिसको अगल बगल जो सोने वाले व्यक्ति काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका भी हम लोग ओरल हाइजीन के द्वारा कुछ क्लिप लगा के उसको ठीक करते हैं। एक्सट्रैक्शन का काम होता है। पेरियोडोंटाइटिस इस समय काफ़ी जोर शोर से पकड़े, खान पान लोग का बदला है, फास्ट फूडिंग की तरफ लोग बढ़ाव किया है। दूसरा चीज़ देखिए तो पान गुटखा तंबाकू खाने से जो भी बीमारी हो रहा है, ओरल कैंसर हो रहा है, चाहे जो भी चीज़, उस सब का भी समाधान किया जाता है इसके द्वारा। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आपने कहा कि रात में सोने के समय जब लोग गहरी नींद में होते हैं, उस समय कोई व्यक्ति जो है खर खर की आवाज़ करता है, खर्राटे लेता है, तो स्वाभाविक है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो क्या यह मतलब जो है मेडिकल साइंस में डेंटल ओरल हाइजीन एक्सपर्ट इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हम करते हैं? जी, कुछ टेक्निकल इशू है, जिससे कि नाक जाम हो जाता है, मुंह से लोग सांस लेते हैं, तो एक हम लोग ओरल पिन लगाते हैं। पिन के मार्फत ही थोड़ा सा धीरे धीरे कुछ दिन के बाद समय लगता है, फिर लोग नाक से सांस लेना शुरू करते हैं और मुंह से दे लेना कम करते हैं, जिससे अगल बगल लोग परेशानी खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे ये समस्या बहुत सारे लोगों की है और आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे एलर्जी के पेशेंट हैं या साइनस के रोगी हैं, रात में सोने के समय नाक बंद हो जाती है और मुंह से जो है वो खर्राटा लेना शुरू कर देते हैं। तो यह जो है मतलब थेरेपी जो आप बता रहे हैं, यहाँ पर इसका लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। अगर इस तरह का मरीज हैं तो वहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं उस चीज़ का। जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बरौली के बहुत ही जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ सौम्या डेंटल क्लिनिक के वरिष्ठ डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि खर्राटे लेने वाले लोग अगर खर्राटे से अन्य लोगों के नींद को हराम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो एक बार जरूर आएँ और मेरे कुशल नेतृत्व में मार्गदर्शन में उनकी समस्या हल होगी। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं बिहार लाइव मीडिया को। क्या आप सोचे थे पहले स्टूडेंट लाइफ में कि आप डॉक्टर बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे थे, लेकिन एक ख्वाब था। ऐसा कोई पारिवारिक में बैकग्राउंड नहीं था जो हम दूर तक सोच सके कि ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन एक 10+2 करने के बाद कुछ हित मित्र मेरे थे, तो काफ़ी सर्वाइव किए और कुछ MBBS का क्वालिफाई किए। फिर उनको देख लगा कि नहीं, थोड़ा सा हमको भी करना चाहिए, और हमने भी सफलता पाई। और उसके बाद फिर हमने डेंटल में चुना और डेंटल में फिर BDS किए आजमगढ़ से। बिल्कुल जी। आपके पिताजी चाहते थे कि आप मेडिकल फील्ड में जाएं? नहीं, बिल्कुल चाहते तो थे, लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इतना थी कि उस समय सर्वाइव नहीं कर पाते थे। सिंपल एक टीचर थे प्राथमिक विद्यालय के, तो इच्छा थी हमारा, उन्होंने भी पुरजोर कोशिश किया और अंततः हमने एडमिशन लिया। फिर आप लोग के सामने बिल्कुल देखिए